रूस ने किया भारत के लिए एक और बड़ा धमाका, ना F-35 ना A-57, बल्कि कुछ ऐसा जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। रूस और भारत मिलकर एक और नया लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है सुखोई 60। और इसे बनाने के लिए भारत को किसी नई फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह सीधे सुखोई 30 के मौजूदा निर्माण प्लांट में ही तैयार होगा। दोस्तों, भारत के फैसले हमेशा से दुनिया को चौंकाते रहे हैं। भारत की रणनीति ऐसी होती है कि कोई भी यह नहीं समझ पाता कि अगला कदम क्या होने वाला है। अभी देख लीजिए, जब MRFA डील के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस सभी अपने अपने फाइटर जेट्स ऑफर कर रहे थे, तब भारत ने कोई भी जल्दबाजी नहीं की। अमेरिका और ब्रिटेन चाहते थे कि भारत उनके F-35 और टेम्पेस्ट फाइटर जेट्स को खरीदे, लेकिन वे उनकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि भारत ने एक अलग ही गेम प्लान किया, एक ऐसा गेम जिसे समझ पाना बाकी देशों के लिए आसान नहीं है। अब भारत केवल फाइटर जेट खरीदने की होड़ में नहीं है, बल्कि भारत को पूरी तकनीक चाहिए। यही वजह है कि जब अमेरिका और ब्रिटेन ने तकनीक देने से इनकार कर दिया, तब फ्रांस और रूस ने भारत को अपने फाइटर जेट्स के साथ उनकी तकनीक देने की पेशकश कर दी। फ्रांस सुपर राफेल का ऑफर दे रहा है, तो वहीं रूस सुखोई 57 का। लेकिन भारत के लिए मामला इससे भी आगे आगे निकल चुका है। रूस ने अब भारत को सिर्फ सुखोई 57 नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक सुखोई 60 फाइटर जेट्स बनाने की पेशकश कर दी है। यही नहीं, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा और इसकी तकनीक भी भारत को दी जाएगी। सोचिए, जब भारत के पास पहले से ही 260 से ज्यादा A-3 MKI मौजूद हैं और उनमें से 220 से अधिक हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड HIL में बनाए गए हैं, तो अब जब सुखोई 60 का निर्माण भी भारत में ही होने वाला है, तो इससे देश को कितनी जबरदस्त ताकत मिलने वाली है। यह खबर आते ही दुनिया के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं, बल्कि 5वीं पीढ़ी से भी आगे का एक बेहद उन्नत विमान होगा। यह विमान फुल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होगा, यानी कि दुश्मन के रडार को पूरी तरह चकमा देने में सक्षम। मतलब दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना दिखे उनके खेमे को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। और यही नहीं, इसमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और AI ड्रिवन कमबैक मैनेजमेंट जैसी घातक तकनीकें होंगी। अब दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, वे इस विमान के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। रूस की डिफेंस कंपनी रोसोबोरो एक्सपोर्ट ने इस डील की पुष्टि की है और कहा है कि भारत चाहे तो अपने मौजूदा सुखोई 30 MKI के प्लांट में ही सुखोई 57 और सुखोई 60 तैयार कर सकता है। यानी भारत के पास यह मौका है कि बिना कोई अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए सीधे नए फाइटर जेट्स का निर्माण शुरू कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सुखोई 60 में ऐसा क्या खास होगा जो इसे सुखोई 57 से भी आगे ले जाएगा। दरअसल सुखोई 57 को रूस ने पहली बार 2010 में उड़ाया था और यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करने में सक्षम है और सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन सुखोई 60 इससे भी एक कदम आगे जाने वाला है। माना जा रहा है कि इसमें 6ठी पीढ़ी की तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे यह दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक बन सकता है। अब सोचिए, अगर सुखोई 60 भारत में ही बनता है और उसकी पूरी तकनीक भारत के पास आ जाती है, तो भारत को इससे क्या क्या फायदे होंगे। पहला, भारत सिर्फ फाइटर जेट ऑपरेटिंग कंट्री नहीं रहेगा, बल्कि खुद फाइटर जेट डेवलपिंग नेशन बन जाएगा। दूसरा, भारत को भविष्य में अपनी जरूरत के हिसाब से इन जेट्स में बदलाव करने की पूरी छूट मिलेगी। तीसरा, इससे भारत की वायुसेना को इतनी ताकत मिल जाएगी कि दुश्मन देशों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। चीन, जो खुद को सुपर पावर मानता है, उसके पास अभी भी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो सुखोई 57 से कमजोर माना जाता है। अब अगर भारत के पास सुखोई 60 आ जाता है, तो चीन की हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। पाकिस्तान की हालत तो पहले ही खराब है। उसके पास F-16 और JF-17 जैसे पुराने जेट्स हैं, जिनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन विमानों में भी नहीं होती।
ऐसे में भारत की ताकत के सामने वे कहीं नहीं ठहरने वाले। सुखोई 60 एक रहस्यमय नाम जो अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत होने वाला है। कुछ विशेषज्ञ इसे सुखोई 57 का अपग्रेडेड वर्जन मान रहे हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और आधुनिक होगा। इसे ऐसे समझिए, अगर सुखोई 57 एक हाई एंड स्मार्टफोन की तरह तो सुखोई 60 उसका अगला ज्यादा ताकतवर, ज्यादा एडवांस और ज्यादा स्मार्ट वर्जन होगा। और सबसे बड़ी बात यह भारत में ही बनेगा, यानी भारत की ताकत सीधे कई गुना बढ़ने वाली है। रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरे डिफेंस जगत में तहलका मचा दिया है। यह कोई आम डील नहीं बल्कि एक ऐसा बड़ा धमाका है जिसकी गूंज अमेरिका और चीन तक सुनाई दे रही है। रूस ने 3 जबरदस्त चीजें भारत को ऑफर की हैं। पहला, सुखोई 57 ई को भारत में बनाने की मंजूरी। दूसरा, मौजूदा सुखोई 30 MKI को भारत के अपने हथियारों और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करने की पेशकश। और तीसरा, भारत के फ्यूचर फाइटर जेट प्रोजेक्ट MK में मदद देने का वादा। यह तीनों ऑफर ऐसे हैं जैसे किसी को एक साथ 3 घातक हथियार मिल जाएं। अब जरा इतिहास पर नजर डालें तो भारत और रूस पहले भी साथ मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, जो सुखोई 57 ही एक वर्जन था। लेकिन 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया क्योंकि हमें लगा कि रूस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर झिझक रहा था और लागत भी जरूरत से ज्यादा थी। इसके बाद भारत ने अपने दम पर MK बनाने का फैसला किया और अब जब रूस दोबारा वापसी कर रहा है तो उसने भारत को आश्वास दिया है कि इस बार वह पूरी तकनीक देगा, वह भी कम समय में। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या मायनाई सुखोई 60 भारत के लिए गेम चेंजर बनने जा रहा है? रूस ने जो ऑफर दिया है उसमें कहा गया है कि HAL का नासिक प्लांट जो पहले से ही सुखोई 30 बना रहा है, वही सुखोई 60 का निर्माण भी कर सकता है, यानी भारत को कोई नई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि सुखोई 60 आखिर क्या चीज होगी? यह फाइटर जेट सिर्फ सुखोई 57 का अपग्रेडेड वर्जन नहीं होगा, बल्कि इसमें अगली पीढ़ी की तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। इसमें बेहतर स्टेल्थ तकनीक, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए नई लॉन्च कैपेबिलिटी और लंबी दूरी तक दुश्मन पर हमला करने की क्षमता होगी। रूस और भारत मिलकर इसमें नए इंजन, लेजर वेपन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी शामिल कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर यह फाइटर जेट भारत में बनता है तो सिर्फ वायुसेना को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाला महाशक्ति बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, भारत इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। कुछ विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस पर दोबारा भरोसा करना सही होगा, क्योंकि पहले भी FGFA प्रोजेक्ट में देरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर समस्याएं आई थी। दूसरी चिंता यह भी है कि अगर भारत सुखोई 60 पर फोकस करता है तो क्या इससे एम का प्रोजेक्ट को नुकसान होगा? लेकिन रूस ने इस बार साफ कर दिया है कि वह न सिर्फ सुखोई 60 बनाने में मदद करेगा बल्कि एम का प्रोजेक्ट में भी सहयोग देगा। मतलब भारत को दोनों तरफ से फायदा। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो भारत के पास सुखोई 60 जैसा 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी होगा और एम का जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट का भी पूरा समर्थन मिलेगा। अब असली सवाल यह है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा, और अगर हां तो कब? रूस का कहना है कि अगर भारत हरी झंडी देता है तो कुछ ही सालों में सुखोई 60 का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस पर कब फैसला लेती है। लेकिन एक बात तय है, अगर यह सौदा हुआ तो भारत से सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस लीडर बनने की ओर कदम बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? क्या सुखोई 60 भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।